लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। पिछला वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि उसमें वेक्टर के डायरेक्शन से रिलेटेड सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब कंसेप्ट पढ़ाए जा चुके हैं। उसको देख चुके हैं आप, तो आपको ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। चलिए देखिए गॉस थ्योरम क्या है। इससे पहले गॉस थ्योरम हम पढ़ें, ज़रा गॉसियन सरफेस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बच्चे, कोई भी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है। कोई भी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस है। जैसे आप एक लंबा सा तार ले लो सीधा और फिर उसको मोड़ के उसके एंड को जोड़ दो, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं है बेटा, ये लूप है। आप एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसको फूंक के फुला दीजिए, फिर टॉप पर नॉट लगा दो ताकि क्लोज हो जाए ना, तो ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। फूला हुआ गुब्बारा, बैलून, ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। तरबूज क्या है? गॉसियन सरफेस है। मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल जिसका आप वॉल्यूम निकालते हो, 3 डायमेंशनल मीन्स जिसका वॉल्यूम निकालते हो, वो सब बच्चे गॉसियन सरफेस हैं, क्लोज है। तो कोई भी क्लोज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सब गॉसियन सरफेस आता है। ज़रा देखिए गॉस थ्योरम क्या है। मान लीजिए बेटा, ये आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, कोई भी गॉसियन सरफेस किसी भी शेप एंड साइज का। इसके अंदर एक यहाँ पर चार्ज हमने ले रखा है Q, पॉजिटिव Q। नहीं तो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए क्लोज पॉलीथीन है, उसके अंदर एक छोटा बल्ब लगा है जो ग्रीन या रेड कलर की लाइट निकाल रहा है। अंधेरे कमरे में आप हैं, बल्ब पॉलीथीन, फूली हुई पॉलीथीन नॉट लगी है, बंद, उसके अंदर एक छोटा बल्ब है। तो बल्ब जब चमकेगा तो रेज, बच्चे, लाइट रेज बाहर निकलेंगी और सरफेस पर अंदर से टकरा के पेनिट्रेट करके बाहर आएंगी। तो हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस से लाइट रेज लिंक्ड हैं, बंधी हुई हैं। वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी चारों तरफ। जब इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी तो सरफेस तक आएंगी, इससे टकरा के बाहर निकलेंगी। तो हम क्या कहेंगे? इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंधा हुआ है। अगर आप यहाँ पर जरा सा एरिया ले लो, डी एरिया, एलिमेंट्री एरिया, डायरेक्शन आप जानते हो डी ए, ये चार्ज अगर यहाँ लो तो ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत डायग्राम आपको समझ में आएगा। अब इस एरिया, ये डी एरिया आपके चार्ज पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा बेटा? इसको डी ओमेगा हम कहेंगे, इसको आर कह लो, स्मॉल आर दिख रहा होगा। ये सॉलिड एंगल कितना है? डी ओमेगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी कुछ इस तरह से E। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कह लीजिए। तो इस एलिमेंट्री एरिया से बंधा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे डी फाई ई क्या होगा? E डॉट डी ए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। अगर हम पूरे गॉसियन सरफेस से बंधा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कहें कितना होगा, तो बच्चे उसके लिए इसको क्लोज इंटीग्रेशन करें तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। एंड गॉस थ्योरम कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, झाको आप देखो, खूब ढंग से देखो, कोई कहीं कोई चार्ज यही तो दिख रहा है, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। तो यही गॉस थ्योरम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी गॉसियन सरफेस या एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इसको बेटा हम ज़रा प्रूफ करते हैं। आप कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री लेकर ना प्रूफ करिएगा, आप ऐसे प्रूफ करिए। गॉस थ्योरम सही है तो कोई ऐसा थोड़ी स्फेयर के लिए ही सही है, सिलेंडर के लिए नहीं सही है, या फिर अगर रेगुलर शेप का हम ज्योमेट्री ना ले तो गलत है, ऐसा थोड़ी है। कुछ लोग बच्चे जो है बच्चे कर लेते हैं स्फेयर को लेकर ही सॉल्व कर लेते हैं,
ऐसा नहीं है, आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए गॉस थ्योरम सही है, बस शर्त यह है ज्योमेट्री जो है क्लोज हो, गॉसियन सरफेस हो। तो प्रूफ देखिए बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with elementary area dA is d phi e and by definition of flux ये होगा E dot dA। तो d phi e is equal to E dA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पर है ना ये एरिया, तो r डिस्टेंस पर q चार्ज के कारण ही होगी, अकेला चार्ज है, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर d एरिया कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q यहाँ ले लीजिए, तो d एरिया कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो पिछले वीडियो का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, नहीं तो इसको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या है, डी ओमेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एरिया कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एलिमेंट्री एरिया से लिंक जरा सा हमने लिखा है, और इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस फाई ई, इसके लिए आप क्या करेंगे, डी फाई ई को क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाई ई बेटा क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई की वैल्यू डाल दीजिए डी ओमेगा। जब आप डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, तो पिछले वीडियो को याद करिए मैंने क्या कहा था, कोई भी क्लोज ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्री अपने अंदर के किसी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई बनाता है। तो फाई ई बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड ज्योमेट्री लें, स्फीयर लें, सिलेंडर लें, तभी गॉस थ्योरम आप प्रूफ कर पाएँ। आप ऐसे ही करिए, ऐसे ही सीखिए, ठीक है। देखिए बच्चे, गॉस थ्योरम पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर कुछ बड़े क्वेश्चंस। बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, मान लीजिए ये हेमिस्फेयर है, कटोरी, जिसमें आप खाना खाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं। इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस कटोरी के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंधा है आपसे पूछ रहा है। दूसरा देखिए, ये कोन है, क्लोज है, सेंटर पर, सर्कुलर फेस के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे बना हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। तीसरा देखिए, एक ग्लास है, इसमें पानी पीते हैं आप, दूध पीते हैं। अपर सरफेस इसका खुला होता है, पहले से हम बोल दे रहे हैं क्या है क्या नहीं है। खुले हुए सरफेस के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस ग्लास से बंधा हुआ फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और भी ज्योमेट्री ले सकते हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। देखो, 3 ही सॉल्व करते हैं। कटोरी है, कटोरी का ये हिस्सा क्या होता है, क्लोज होता है, नहीं सॉलिड है।
ऊपर का हिस्सा क्या खुला है, सर्कुलर है, खुला है। सर्कुलर सरफेस के फेस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब आपसे कह रहा है पूरी कटोरी से बंधा हुआ फ्लक्स बताइए। पहली बात, जो क्यू चार्ज है क्या किसी क्लोज 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर है? नहीं, खुली हुई कटोरी के खुले हुए सरफेस के सेंटर पर है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो गॉस थ्योरम यूज़ करना तो बच्चे एक ऐसी ही कटोरी आप ले आइए, एक ऐसी ही कटोरी ले आइए और इस कटोरी से अपर सरफेस पर इसको ऐसे रख दीजिए पलट के, ताकि ये ढक जाए और पूरा ये सरफेस क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। समझ रहे हैं? ऐसी ही कटोरी से आप इसको ढक दीजिए ताकि ये पूरा सरफेस क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, जब आप ढक देंगे इसको तो इससे भी बंधा हुआ फ्लक्स फाई हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज बच्चे इस पूरा स्फेयर के सेंटर पर आ गया। तो ये हेमीस्फेयर हो गया, ये भी हेमीस्फेयर, आधा गोला नीचे हो गया, आधा गोला ऊपर हो गया, ये सेंटर पर है। तो प्लस क्यू चार्ज इस दोनों केस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो इस कटोरी से बंधा हुआ जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स तो इस ऊपर वाली कटोरी से बंधा हुआ फ्लक्स होगा। तो अब फ़ायदा क्या मिला इसको ऐसे रखने से? कटोरी के माउथ पर प्लस क्यू चार्ज रखा था, आपने दूसरी कटोरी रख दी तो पूरा मिला के तो क्लोज सरफेस हो गया ना, तो आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब अगर गॉस थ्योरम कहा जाए तो इससे पूरा बंधा हुआ फ्लक्स कितना होगा? 5 + 5 2 5 कितना होगा बच्चे? क्या इसके अंदर चार्ज देखो कितना है, Q/ε0, तो 5 बच्चे आ जाएगा Q/2ε0। ये बड़े आसान है। ठीक है, ऐसे ये कोन है, आइसक्रीम आपने खा ली, कोन खाली बचा है। कोन के सर्कुलर फेस पर नहीं, आप सेंटर जो है उस पर आपने क्यू चार्ज रख दिया है। गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज क्यू जो है वो क्लोज ज्योमेट्री के अंदर नहीं है। तो एक ऐसा ही कोन और ले लीजिए, पलट के रख दीजिए। जैसे ही आप पलट कर रखेंगे, अब देखो ये चार्ज क्यू क्या हो गया बेटा, ये क्लोज ज्योमेट्री के अंदर आ गया। ठीक है, तो अच्छा ये क्यू चार्ज जो है दोनों के क्या है, रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो इससे बंधा हुआ फ्लक्स फाई है तो इससे लिंक्ड फ्लक्स भी फाई होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स, अब तो क्यू चार्ज ना क्लोज ज्योमेट्री के अंदर आ गया तो गॉस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस होल ज्योमेट्री इज 2 फाई एंड होगा क्या, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अंदर चार्ज Q/ε0, तो फाई इतना ही आ जाएगा जितना पिछले रिजल्ट में आया था। एक ऐसा ही ग्लास आप ऊपर रख दीजिए, तीनों क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न के दिए थे। एक ऐसे ही ग्लास आप ऊपर रख दीजिए, इससे बंधा हुआ फ्लक्स भी आप फाई, तो सेम आंसर इसका, सेम मेथड भी। तो ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन थे जो आपको ऐसे ही समझ लेना है, फिर जैसे आपको ज़रूरत पड़े ऐसे बिना लिखे आपको ऐसे ही आने चाहिए। ठीक है, और ज़रा देखिए अच्छे क्वेश्चंस भी आप देखिए थोड़े से। देखो जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब हम बनाने जा रहे हैं। क्यूब के सेंटर पर, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये क्यूब के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, हर सरफेस से बंधा हुआ फ्लक्स पूछ रहा है। नहीं, इससे बंधा हुआ फ्लक्स, एक सरफेस से बंधा हुआ फ्लक्स बताइए। अब क्यूब का सेंटर अगर देखा जाए तो हर सरफेस के रेस्पेक्ट में ये चार्ज क्या है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो हर सरफेस से बंधा हुआ फ्लक्स कितना होगा, सेम होगा। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद, अगर क्यूब का है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, तो पूरे क्यूब से बंधा हुआ फ्लक्स वो तो बहुत आसान है, इसके अंदर चार्ज Q/ε0। बोलो बेटा। नहीं, अब एक सरफेस से बंधा हुआ फ्लक्स अगर आप फाई कहते हैं तो सरफेस क्यूब में होते कितने हैं? देखो क्यूब में सरफेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप कोई क्यूब देखें, इमेजिन करो क्यूब, हो सकता है आप जिस रूम में बैठे हो रूम का शेप भी क्यूबिकल हो, तो उसमें कितनी दीवारें हैं, 6 हैं। एक हमारे साइड, एक उसके सामने, एक इधर और एक बॉटम पर, एक टॉप पर। तो जब ये क्यू चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है
नहीं, तो टोटल फ्लक्स क्यूब से बंधा हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर इससे इस सरफेस से फाई तो इससे भी फाई, इससे भी फाई, इससे भी फाई, सामने वाले से फाई और पीछे वाले से भी फाई, तो क्या होगा 6 फाई टोटल फ्लक्स होगा जो कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो फाई कितना है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये है क्या फाई, ये है फ्लक्स। फ्लक्स से मेरा मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस इज इक्वल टू फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक और देखिए आप ऐसे ही, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे बच्चों को ये याद रहते हैं, रिजल्ट्स इसके क्वेश्चन भी और रिजल्ट्स भी। देखो बेटा, मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ a है, स्क्वायर का सेंटर, चलो ठीक, स्क्वायर का सेंटर हम O ले रहे हैं यहाँ पर, नहीं इससे परपेंडिकुलर हाइट a/2 पर हमने एक चार्ज रखा है प्लस Q, ठीक है। और इस स्क्वायर, एक सेकेंड, थोड़ा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, अब ठीक दिख रहा होगा। इस चार्ज से जब इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, नहीं तो आपसे कह रहा है बाकी तो हवा में जाएंगी, लेकिन ये जो सरफेस है ना, कुछ लाइंस इस पर भी तो पड़ेंगी, बाकी तो इधर उधर निकल जाएंगे ऐसे, लेकिन कुछ लाइन सरफेस पर भी पड़ेंगी। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेरी हथेली है, स्क्वायर शेप में मान लीजिए है, सेंटर से कुछ हाइट पर प्लस Q चार्ज रखा है, तो इस प्लस Q चार्ज से जब इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी तो कुछ तो इधर चली गई, कुछ मेरी तरफ, कुछ दाएं बाएं, कुछ ऊपर, लेकिन कुछ तो इस सरफेस पर पड़ेंगी, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स इस सरफेस से ज़रूर बंधा है। आपसे कह रहा है इससे बंधा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बता दीजिए। फ़िलहाल गॉस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते, आप बात को इमेजिन भी करिए क्या पूछ रहा है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर से सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट a/2 पर, जबकि a क्या है, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, नहीं चार्ज रखा, तो ये कहाँ से, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है, नहीं इसलिए आप गॉस थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते। बट गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए इसको क्लोज बनाना पड़ेगा। तो एक ऐसे स्क्वायर लाइए, इधर साइड से रख दीजिए, एक ऐसे स्क्वायर लाइए, इधर साइड से रख दीजिए, एक ऐसे लाइए, इधर से रख दीजिए, एक ऐसे लाइए, सामने रख दीजिए अपने, और अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ, एक और लाइए और ऐसे रख दीजिए, तो ये क्यूब बन जाएगा। 6 स्क्वायर इसमें यूज़ करें आप, एक तो है ये, 5 और ले आइए, 6 हो जाएंगे। तो 6 स्क्वायर जब साइड पर रखना शुरू करेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर भी रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये क्यू चार्ज बच्चे कहाँ आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। जब ये क्यू चार्ज सेंटर पर आ जाएगा तो हर एक फेस से बंधा हुआ फ्लक्स आपको पिछले क्वेश्चन में बताया Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया होगा, फेमस है, इसमें A वगैरह का कोई यूज़ नहीं है। और देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मान लीजिए ये एक डिस्क है, करें साहब बहुत बड़ी डिस्क आप ले रहे हो, बच्चे मजबूरी है, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। एक तो बच्चे अभी सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, इसके रेडियस आप कैपिटल R कह लीजिए, डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट H पर पॉइंट P है, थोड़ा और नीचे आ जाओ, इस P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा है। नहीं भाई, कुछ इस तरह से सिचुएशन है, जैसे CD कैसेट देखते ना पहले, अब तो नहीं चलती है, तो भैया सब मेमोरी कार्ड का ही कमाल है, बट हम लोगों के टाइम में CD कैसेट चलती थी। नहीं तो CD कैसेट है, ये गोल गोल डिस्क जैसी, उससे सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट H पर प्लस Q चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स निकालेगी बहुत सारी, तो इधर उधर ही चली जाएंगी, लेकिन कुछ तो इसके सरफेस पर पड़ेंगी,
तो वही पूछ रहा है इस डिस्क के सरफेस से बंधा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बता दीजिए। ठीक है, इसके लिए बेटा करना क्या है, नहीं करना क्या है, यहाँ से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस की एक आप रिंग लीजिए। dr बहुत पतली है, छोटी है, लेकिन बेटा आपको ये दिखाई दे, समझ में आए, इसलिए हमने थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दिया है। तो dr थिकनेस की आपने क्या ली है बेटा, एक रिंग ली है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इस रिंग का एरिया वेक्टर कहें तो ऐसे तो होगा डी एरिया। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है आप यहाँ आप मेंशन कर दीजिए, इसका बता तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं बच्चे, इसका जो थिकनेस है वो dr है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर dA आपने लिखा है। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ऐसे आप इसको मिला दीजिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा E, इस एंगल को आप कह लीजिए थीटा। समझ लीजिएगा, पॉज करके आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी, एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड आउटवर्ड। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी एरिया लिखते हैं। तो डी एरिया बच्चे क्या आप लिखेंगे, नहीं इस रिंग का एरिया पहली और आखिरी बार समझाने जा रहे हैं बेटा, बार बार नहीं समझाएंगे। इसकी रेडियस r है, थिकनेस क्या है बच्चे, dr है। तरीके बहुत हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, अगर हम इस चाकू से इसको काट दें और फिर इसको खोल दें इस तरह से, चाकू से इसको काट दें फिर इसको खोल दें ऐसे। ठीक है, यहाँ से काट दिया, ऐसे चाकू मारा, कट गई, खोल दिया, तो इस पूरे की लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ 2πr सर्कमफ्रेंस के बराबर, और इसकी चौड़ाई क्या है, dr है। तो अब देख लीजिए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2πr dr, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बच्चे इस एलिमेंट्री रिंग से बंधा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with elementary ring d phi is equal to E dA cos theta। तो d phi E, यहाँ से आप जरा देखिए R H, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4πε0 Q, इसके कारण तो होगी, अकेला चार्ज है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डी एरिया क्या है, 2πr dr, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा देखो बच्चे इसमें h/r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये 2 बचेगा, तो क्या QH/2, देखो QH/2 ε0 r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की पावर 3/2, ये d फाई आ गया। कैलकुलेशंस बहुत आराम से आपको करने हैं, जल्दबाजी करोगे गलत हो सकता है। ठीक है, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप डी फाई को इंटीग्रेट कर दें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होगा उसके लिए आप डी फाई को इंटीग्रेट कर दें, क्लोज तो सरफेस है नहीं, डिस्क है। ठीक है, तो जो फाई होगा, चलो इंटीग्रेट करते हैं, QH/2 ε0 r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालें कि पूरी डिस्क आ जाए,
ज़रा ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट डालें। तो यहाँ r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 0, तो सेंटर से लेकर कैपिटल R, तो 0 से कैपिटल R। ठीक है, इसको बच्चे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ज़रा हम इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो लेट कर लीजिए r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को t स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर का 2r dr और h स्क्वायर 0, ये 2t dt, ये हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो r dr बेटा क्या आ गया, t dt आ गया। तो इंटीग्रेशन अपना i आ जाएगा t dt अपॉन इसकी जगह t स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i आ जाएगा t dt अपॉन t क्यूब। 2 बताया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में भी तुमको आ रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। t की पावर -2 dt, t की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये -1/t। ठीक है, i आया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करना था, बाकी बेटा कोई ख़ास नहीं है। टोटल फ्लक्स कितना, QH/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बच्चे आया ये माइनस का 1/t, और t की वैल्यू देख लो 1/√r² प्लस h स्क्वायर। लिमिट क्या है, 0 से कैपिटल R। यहीं पर आप वैल्यू चाहो तो डाल दो, t की कितनी, r² प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसकी वैल्यू डालोगे तो फ्लक्स बच जाएगा माइनस का QH/2 एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पर लिमिट कैपिटल R, तो क्या r² प्लस h स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 1/h बचेगा। ठीक है, आप इस माइनस को अंदर ले जाना चाहें तो ज़रूर ले जाएं। तो QH/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1/h पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 1/r² प्लस h स्क्वायर। बेहतरीन रिजल्ट है। मैं ये नहीं कहता कि इसको आप याद कर लें, ये तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। चलिए ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको कराते हैं। बिल्कुल आसान, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसको बच्चे हम एक मेथड से और करेंगे, वो मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। 4-5 लाइन का है, कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो बुक्स में मेथड लिखे हैं वो भी आप देखिए और इनको भी सीखिए, ज़रूरी है सीखना। ये देखिए, मान लीजिए ये डिस्क है, इसमें एक कैविटी है बेटा, मतलब अभी बताते हैं। इसकी इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस मान लो भाई साहब b है, नहीं, सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट h पर एक पॉइंट P है जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है। नहीं, अब आपसे कह रहा है इस डिस्क से बंधा हुआ फ्लक्स बता दीजिए। नहीं समझ रहे हो, जैसे ना मान लो आपके पास रोटी हो, ठीक है, और आपने एक बाइट बिल्कुल सेंटर पर काट लिया है, उसको अलग कर दिया तो क्या छेद हो जाता है। तो अब यही है डिस्क, नहीं तो कहाँ पर डिस्क है, अब सेंटर पर तो a रेडियस तक तो कुछ है नहीं, तो डिस्क तो इतनी ही बची। तो जितना बचा है उतने पार्ट से आपसे कह रहा है फ्लक्स बता दीजिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, सेम एज प्रीवियस। बस फ्लक्स में जो आप d∅ को इंटीग्रेट करते थे वो लिमिट डालते थे 0 से पूरा रेडियस। अब बच्चे आप इतने में तो डिस्क है ही नहीं, तो लिमिट डालेंगे a से b, बस लिमिट में चेंज आएगा। आप इसको करेंगे तो इजी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा, अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए एक और देखिए, फेमस है,
अब जो कराने जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और एक इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड सीट के सामने रखा है। ये इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड सीट है, ठीक है, ये इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड सीट है। इसको भी हम अभी दो मेथड से कराएंगे, एक आप देख लीजिए, एक अभी कराएंगे, ठीक है। क्यू चार्ज है, इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड सीट के सामने रखा हुआ है, नहीं, मान लीजिए आसमान है, इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड है, वैसे ही एक सीट है इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड, उससे कुछ हाइट पर क्यू चार्ज रखा है, तो लाइंस निकलेंगी कुछ, तो इसको पेनिट्रेट करेंगी, तो इससे बंधा हुआ फ्लक्स पूछ रहा है। ये इन्फाइनेटली एक्सटेंडेड सीट है, एक्सटेंडेड सीट, तो इससे बंधा हुआ फ्लक्स आपसे पूछ रहा है। पुराने क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हाइट आप h मान सकते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस की एक आप रिंग ले लीजिए, समझ लीजिएगा, हम सिमिलर क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और कायदे से देखिए सीरियस होके, ठीक है। आप बच्चे देखिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, डी एरिया ऐसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वो ऐसे होगी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कहिए, ये भी थीटा होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रिजल्ट ही साफ हो गया, नहीं तो आसान था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एलिमेंट्री रिंग डी फाई कितना होगा, ई टी ए कॉज थीटा। तो डी फाई बेटा क्या आएगा, ई कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डी ए 2 पाई आर डी आर। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमने, कॉस थीटा आपको नज़र आ रहा होगा एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन का साफ हो गया, नहीं तो हम ये डेटा यूज़ कर लेते डायरेक्ट। तो ये 2, तो क्यू एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2। टोटल फ्लक्स के लिए टोटल फ्लक्स फाई क्या होगा बेटा, इस डी फाई को आप इंटीग्रेट करेंगे, तो डी फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लक्स आएगा क्या, क्यू एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, तो माइनस का 1/r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर आपको याद हो तो अभी इंटीग्रेट किया था, लिमिट क्या, लिमिट देखो बच्चे, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो फाई इज इक्वल टू माइनस क्यू एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इनफाइनाइट डालोगे तो r की जगह इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस 1/r की जगह 0, तो ये h आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू माइनस का क्यू एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे 0 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स देखिए, इस इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड सीट पॉजिटिव एच एच कट जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेहतरीन रिजल्ट है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप और देख सकते हैं। अब हम गॉस थ्योरम का यूज़ करा के यही सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अच्छे हैं, पेपर अब में आ जाएं तो आप इसी मेथड से करेंगे और ऐसे ही करेंगे। आसान है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन ही ठीक ठाक पड़ा। देखिए ये हमने अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ यूज़ करा है, देखिए
अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की, तो उस पर भी देखिए 4-5 तो प्रूफ मिलेंगे ही। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, पहला एप्लीकेशन तो आपने देखा शुरुआती 3 क्वेश्चन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में यूज़ करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बच्चे इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में, ठीक है। खैर, जब कभी गॉस थ्योरम का आप यूज़ करें तो गॉसियन सरफेस तो आपको लेना पड़ेगा, यानी कोई क्लोज 3 डायमेंशनल फिगर आपको लेना पड़ेगा। हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप एज्यूम करेंगे, आप अपने आप कंसिडर करेंगे। कह रहे हैं कितने तरह के गॉसियन सरफेस ज़्यादातर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, तो ज़्यादातर 2 तरह के गॉसियन सरफेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। एक तो बेटा स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल। एक स्फेरिकल गोलाकार और एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार। कह रहे हैं सर किस तरह की प्रॉब्लम में कौन सा गॉसियन सरफेस लें, तो जब बच्चे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेयर पर हो, स्फेयर पर, गोले पर हो, छोटे गोले पर हो, बड़े गोले पर हो और बड़े गोले पर हो, पॉइंट पर हो, पॉइंट भी एक तरह का स्फेयर हम लोग मान सकते हैं अगर उसकी रेडियस 0 होती है, बट उसकी रेडियस कितनी होती है 0। तो पॉइंट चार्ज हो, छोटे गोला हो, बड़ा गोला हो, गोले के अंदर चार्ज हो, गोले के बाहर सरफेस पर चार्ज हो, कहीं भी चार्ज हो, तो स्फेरिकल चार्ज सिस्टम दिख जाए, आप आंख बंद करके कैसा गॉसियन सरफेस लें, स्फेरिकल लें। और स्फेरिकल चार्ज सिस्टम के अलावा चार्ज सिस्टम दिखे, जैसे लाइन पर चार्ज हो, सीट पर चार्ज हो, ये स्फेयर थोड़ी है, नहीं, तो इस केस में आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लें, ठीक है। तो एप्लीकेशन बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे नहीं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ज़रा ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हालांकि हम लोगों को पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से ही मालूम है, लेकिन बेटा गॉस थ्योरम का यूज़ करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, O पर रखा है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर। तो गॉस थ्योरम यूज़ करके निकालना है, वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन निकालना है तो मान लो हम नहीं जानते हैं। तो बच्चे गॉस थ्योरम का यूज़ करना, यहाँ तो कोई गॉसियन सरफेस नहीं, तो अभी तो बताया तो था पॉइंट चार्ज भी एक छोटा सा स्फेयर है, रेडियस 0 होती है, तो जितनी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसी डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। एक आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ज़रा ध्यान से, जब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो अब तो आप लगा सकते हैं गॉस थ्योरम। कैसे? मान लीजिए ये एक एलिमेंट्री एरिया लिया है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होता है, नहीं, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं सर वो तो निकालनी है, हाँ तो वो निकालनी है, हम जानते भी कहाँ हैं, लेकिन कुछ होगी उसको कुछ लेट करेंगे। तो यहाँ से इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है, कितनी है हमको नहीं मालूम, बट जितनी भी है होगी तो अवे ही, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उस एलिमेंट्री एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with elementary area dA, elementary area dA is d phi which is equal to, definition में जाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, E डॉट डी ए, सेम डायरेक्शन में है इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होगा, डी ए कॉस 0, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस फाई, तो वो बच्चे क्या कहेंगे आपको, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे क्लोज इंटीग्रेशन, तो फाई बेटा क्या आ जाएगा ज़रा देखो, पूरा गोला है, स्फेयर है, उसका ज़रा सा एरिया इंटीग्रेट करने का मतलब है कि पूरे सरफेस का एरिया, सिग्मा सारे एरिया को जोड़ दो, मतलब पूरे सरफेस का एरिया,
तो ई डी फाई की वैल्यू डालो, डी ए, चलो तो डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब हमने बताया पूरे का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर टोटल फ्लक्स निकालते तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो टोटल फ्लक्स, तो इस डॉटेड गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखो ध्यान से, कितना चार्ज है इस डॉटेड गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद आ गया, ये वही फॉर्मूला है जो आप कूलम्स लॉ का यूज़ करके प्रूफ करे थे। ठीक है, देखिए और देखिए चार्ज सिस्टम। चलिए गोपाल भैया बंद करो इसको। चालीस मिनट का ये भी हो गया। ठीक।